Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitin Tripathi. Student, पिछली क्लास में हमने आवर्ती गुणों में से पहला गुण पढ़ा था परमाणु त्रिज्या, उसकी परिभाषा और उसका आवर्त सारणी में चलन, ट्रेंड कहाँ कहाँ था? पीरियड यानी कि आवर्त में और समूह में, इसके विषय में चर्चा की थी। लेकिन पिछली लेक्चर में हमने आपको परमाणु त्रिज्या की परिभाषा बताते समय एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, क्या कि परमाणु त्रिज्या का जो मापन है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसकी वजह बताई थी कि जो बाह्य कोश या कोश जो होते हैं वो काल्पनिक पथ होते हैं। उन काल्पनिक पथ को हमें मेज़रमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हम परमाणु त्रिज्या का सही से जो मापन नहीं कर पाते हैं। तो परमाणु त्रिज्या या किसी भी परमाणु की त्रिज्या को मेज़र करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? तो यहाँ पर हम आज जो है उस त्रिज्या को कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं कि त्रिज्या कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले आता है कोवैलेंट रेडाई। कोवैलेंट रेडाई क्या होती है? सहसंयोजी त्रिज्या। क्या होती है? सहसंयोजी त्रिज्या। यानी परमाणु त्रिज्या को हमें कैलकुलेशन करना है तो सहसंयोजी त्रिज्या के रूप में करना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या होती है? दो परमाणु जो कि सहसंयोजक बंध बनाते हो, तो सहसंयोजक बंध बनाने में क्या होता है? एक दूसरे पे अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करने के पश्चात इन दोनों परमाणुओं के नाभिक के केंद्र को मिला दीजिए और इसका मीन ले लीजिए, मध्य ले लीजिए। ये जो आता है इसको नाम देते हैं कोवैलेंट रेडाई। क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट रेडाई। क्या परिभाषा होगी? सहसंयोजक बंध बनाने वाले दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र की दूरी के मध्य भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या ये होगी। अगली आती है वैन डर वाल रेडाई। क्या है? वैन डर वाल रेडाई। ये क्या है? वैन डर वाल त्रिज्या बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल त्रिज्या क्या है? ये वास्तविक में गैसीय अणुओं में पाई जाती है। गैस के अणुओं में पाई जाती है। कैसे? अब गैस के अणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। पहली चीज़ तो उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है, लेकिन हमको गैसीय अणु जो लेने हैं वो दो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल लेने। क्लोजेस्ट मतलब जो सबसे कम दूर हों। अब जैसे इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब पूरे रूम में फैल जाएंगे, क्योंकि पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब लेकिन इन पूरे में जो सबसे नज़दीक हैं, निकटतम अणु के जो नेबरिंग एटम है, नेबरिंग मतलब होते हैं जिसको बोलते हैं सबसे नज़दीक वाले परमाणु के नाभिक के केंद्र की दूरी के मध्य भाग को। अब ये देखिए यहाँ पर आता है ये चीज़, एक ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये तुम्हारे गैसीय अणु, दो निकटतम गैसीय अणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिक के केंद्र की दूरी के मध्य भाग को, नाभिक के केंद्र की दूरी के मध्य भाग को क्या नाम देते हैं? वैन डर वाल रेडाई। ठीक है। और लेकिन अगर इसमें हम ये देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, जैसे ये और ये ले लें, तो ये अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये क्या होगी? ये होगी कोवैलेंट रेडाई, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा। अगर हम ये चीज़ मेजर करेंगे तो ये फिर से कोवैलेंट रेडाई होगा।
लेकिन क्या है, किसी गैसीय अणुओं के दो समीपवर्ती या दो निकटतम अणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी के मध्य भाग को वंडर वॉल त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है धात्विक त्रिज्या। क्या नाम है? धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडाई। ये क्या है? धात्विक यानी धातु से संबंधित। धातु में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं होती हैं ठोस, और ठोस में अंतरा अणु के स्थान ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं। तो इसमें क्या करना है, कोई भी दो परमाणु लेंगे तो परमाणु उनके बीच में अंतराणु के स्थान को हमें निम्न करना पड़ेगा। अब इनके नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी ले। अब ये बीच की दूरी यहाँ से ली जाएगी। देखिए, इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पे ओवरलैपिंग अतिव्यापन के बाद दूरी ली गई है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो ये जो त्रिज्या होगी ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी जाकर के। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं क्या? मेटेलिक रेडाई। क्या परिभाषा बनेगी जाकर के? किसी धातु में दो परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी के मध्य भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग तरह की त्रिज्याएं हैं। अब चौथी त्रिज्या जो आती है उसका नाम होता है आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई का मतलब समझते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। किसी आयन की त्रिज्या। जब आयन की बात करते हैं तो आयन कितने होते हैं? आयन होते हैं एक्चुअली में दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आयन? एक तो होते हैं धन आयन। धन आयन को क्या बोलेंगे? कैट आयनिक रेडाई। धनायन की त्रिज्या। अब पहले देखते हैं धनायन की त्रिज्या क्या होती है। कैटायनिक धनायन। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। 281 का धनायन बनाना हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब बनेगा जाके सोडियम प्लस और बचेगा 28। तो इसमें क्या होगा? सोडियम का परमाणु का नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो ये होगी परमाणु की त्रिज्या। धनायन में नाभिक, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, इसका आगे ये। तो ये हो गई किसी परमाणु की त्रिज्या और ये होगी उसके धनायन की त्रिज्या। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि धनायन की त्रिज्या छोटी हो गई परमाणु से। तो कहने का मतलब जो R एटम है वो बड़ा होगा R कैटायन से, यानी कि धनायन छोटा होगा, परमाणु बड़ा होगा। अब आते हैं इसमें कौन सी, दूसरी कौन सी है? एन आयनिक। एन आयनिक रेडाई, यानी इसको बोलते हैं ऋणायन की त्रिज्या। अब ऋणायन कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए। क्लोरीन 17 287, इसका ऋणायन कैसे बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से स्वीकार करेगा और बनाएगा Cl माइनस, और क्या आ जाएगा? 287। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया इसका नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो ये आ गई इसकी त्रिज्या। ऋणायन में नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। अब देखिए जरा, सॉरी यहाँ पर यह आएगा 288। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसमें कितने? 8। पहले से 7 थे, एक और आ गया, यानी ऋण आवेश को ऋण आवेश के समीप ले आए। तो दोनों एक जैसे आवेश आने से प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये प्रतिकर्षण का बल जब लगेगा इलेक्ट्रॉनों के मध्य में, तो इसके जो बाहरी कोश है उसके थोड़ा साइज स्वेल कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा जाकर के। तो यानी इसका परमाणु
छोटा होगा और ये धनायन ऋणायन बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो R एटम है वो छोटा होगा Rn आयन से, ऋणायन से, ठीक है। तो धनायन और ऋणायन समझ में आ गया। तो ये होती है त्रिज्याएं 4 प्रकार की। जब हमें मेजरमेंट करना होता है, मापन करना होता है, तो परमाणु त्रिज्या का मापन इन 4 में से किसी प्रकार से कर सकते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में भी चांस क्या हो सकता है, या तो धनायन की त्रिज्या निकाली जाएगी या फिर ऋणायन की त्रिज्या निकाली जाएगी। तो ये है सभी त्रिज्याओं के विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।